आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशियरी। देखिए पिछले वाले क्लास में ना बेसिकली हम लोगों ने जुडिशियरी क्या होता है उसके बारे में समझा था, इंट्रोडक्शन लिया था। लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि जुडिशियरी का क्या रोल है, यानी कि कोर्ट कचहरी जो भी हम लोग कहते हैं वो करता क्या है, आखिर उसका रोल क्या है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। लिखिए लिखा हुआ है कोर्ट्स कैन टेक डिसीजंस ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशूज, यानी कि हमारा जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो अलग अलग प्रकार के समस्याओं पर डिसीजन ले सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट, यानी कि कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सारे टीचर्स को ये एडवाइस दे सकता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में या फिर कोचिंग में नहीं पीटेंगे। बात समझ में आ रही है। या फिर दे कैन डिसाइड अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स। देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि कोई नदी है जो कि 2-3 स्टेट से होकर गुजरती है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि पानी को लेकर स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। कोई स्टेट वाला कह लेता है कि देखो ये पानी जो है ना, इस नदी का पानी हमारे स्टेट से होके गुजर रहा है तो हम इसको आगे ही नहीं बढ़ने देंगे, यानी कि तुम्हारे स्टेट्स में आने ही नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो उस स्टेट्स के झगड़े को निपटाने का काम भी किसका है, कोर्ट का है। तो कोर्ट के पास पावर है कि पानी को लेकर यदि 2 स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसको सॉल्व करने का भी काम किसका है, जुडिशियरी का ही है, यानी कि कोर्ट का ही है। ठीक है। और दे कैन पनिश पीपल फॉर पार्टिकुलर क्राइम्स। इसके साथ ही साथ कोर्ट के पास यह पावर है कि कोई आदमी यदि कोई क्राइम करता है या फिर किसी प्रकार का वो चोरी डकैती ये सब करता है तो उसको सज़ा देने का काम भी कोर्ट का ही है। यहाँ पे तो बेसिकली हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कोर्ट इन मुद्दे पे सवाल अपना, यानी कि अपना जवाब दे सकता है, अपना फैसला सुना सकता है। लेकिन क्या कोर्ट का केवल इतना ही काम है क्या? नहीं, और भी है ना। उसके बारे में जानते हैं क्या लिखा हुआ है। द जुडिशियरी परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। जुडिशियरी कुछ अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करती है, उसके बारे में हम लोग आज बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा है फर्स्ट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब लड़ाई झगड़े को शांत करवाना, है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जुडिशियरी सेटल्स डाउन डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स। मान लीजिए कि 2 आदमी है और दोनों आदमी के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर झगड़ा हो गया, कोई किसी का मर्डर कर दिया, तो उसको उसके ऊपर न्याय सुनाने का, यानी कि फैसला करने का काम किसका है, जुडिशियरी का है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आदमी ना अपने किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, दोनों आदमी आपस में लड़ रहा था, लेकिन किसी ने क्या कर दिया, दोनों में से कोई एक आदमी क्या कर दिया, दूसरे को मार दिया जान से। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसको तो पूरी तरीके से मरना पड़ गया, है ना। तो यहाँ पे फैसला सुनाने का काम किसका है, जुडिशियरी का है ना। तो 2 आदमी के बीच में जो झगड़ा होता है, जो किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसको शांत करने का काम भी हमारा जुडिशियरी का है, यानी कि उसके ऊपर फैसला सुनाने का काम जुडिशियरी का है। उसके बाद तो ये बेसिकली आपने क्या देखा, बिटवीन सिटीजन्स, यानी कि लोगों के बीच में। लेकिन बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट बहुत बार आम आदमी और सरकार के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। किस मायने में, इस मायने में कि गवर्नमेंट ना किसी प्रकार का बात मान ही नहीं रहा है लोगों का, तो यहाँ पे लोग किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा, गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इस बीच में हमारा कौन कूद जाता है, जुडिशरी कूद जाता है और पूछता है भाई तुम दोनों में क्या प्रॉब्लम है, बताओ हमको, जो प्रॉब्लम है हमको बताओ, उसके बाद हम दोनों का निपटारा करेंगे, है ना। ये भी हो जाता है कभी कभी। उसके बाद बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट, 2 स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए कि बिहार गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट के बीच में कोई मतभेद हो जाए, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा का माहौल बन जाए, तो इसके ऊपर भी फैसला सुनाने का काम हमारा जुडिशियरी का ही है, यानी कि कोर्ट का ही है। ठीक है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा ये है कि मान लीजिए कि मानना क्या, ये हकीकत भी है कि हमारा जो गंगा नदी है वो बिहार से होकर झारखंड होते हुए बंगाल की तरफ जाता है ना। तो मान लीजिए कि यदि बिहार गवर्नमेंट क्या कर दे, गंगा को बिहार में ही रोक दे, झारखंड में जाने ही ना दे, तो क्या झारखंड गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट के बीच में कुछ मतभेद होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस बीच में हमारा जुडिशियरी आएगा जो कि बोलेगा बिहार गवर्नमेंट को कि भाई पानी पर तो सबका अधिकार है, सबका अधिकार है, तो पानी को तुम क्या करो, यहाँ से छोड़ दो, रिलीज कर दो, ताकि झारखंड वाले लोग भी उसका बेनिफिट ले सके, है ना। तो ये हो गया हमारा। एंड बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, बहुत बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ पे नियम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मायने में फंडिंग करता है, पैसा देता है। अब मान लीजिए यदि वो पैसा नहीं दिया
तो क्या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाएगा कि नहीं लगाएगा? जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में ये प्रावधान है, ये नियम है कि मान लीजिए यदि किसी स्टेट्स में कोई आपदा आ जाए, यानी कि बाढ़ आ जाए, वहाँ पे भूकंप आ जाए, वहाँ पे बहुत बड़ा तबाही मच जाए, तो उस बीच में मदद करने का किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस बीच में मदद करेगा, और यदि मदद नहीं कर रहा है इसका मतलब वो गलती कर रहा है, तो उस बीच में फैसला कौन सुनाएगा? जुडिशरी सुनाएगा। भाई देखो तुम्हारा तो ये काम है लेकिन तुमने किया नहीं, तो हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर कोई सज़ा हो जाए या फिर तुमको कुछ जुर्माना देना पड़ जाए। तो ये सब का सब फैसला जो करने का काम है वो जुडिशरी का है। ठीक है, तो पहला आपने क्या देखा कि जुडिशरी क्या करता है? लड़ाई झगड़ा, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो, चाहे दो आदमी के बीच में हो जाए या फिर आदमी गवर्नमेंट के बीच में हो जाए या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो जाए या फिर एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो जाए, किसी प्रकार का झगड़ा हो वो उसको सुलटाने का काम हमारा जुडिशरी का है। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, हमने आपको बात किया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है? एक बुक है, एक रिटन बुक है जिसमें जो कि हमको ये बताता है कि भारत के लोग किन किन प्रकार के राइट्स को अचीव कर सकता है, यानी कि किन किन चीज़ों पे उनका पूरा अधिकार है ना। या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बताता है कि आप क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट के पास यानी कि जुडिशरी के पास इतना पावर है कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करवा सकता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गलत है क्या सही है वो उसको बता सकता है। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या कि यदि कुछ गलत है तो उसको सुधारने का ऑर्डर दे सकता है ना, या फिर किसी चीज़ का कमी है तो उसको ऐड करने का भी परमिशन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन अ पर्टिकुलर लॉ passed by the parliament if it believes that these are a violation of the constitution। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हर एक आदमी जिस भी प्रकार के रिलीजन को फॉलो करना चाहे वो कर सकता है। यानी कि मान लीजिए यदि मैं एक भारत का आदमी हूँ तो मेरे पास ये अधिकार है कि हम चाहें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी प्रकार के धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ये हमको राइट किसने दिया? संविधान ने दिया। लेकिन पार्लियामेंट वाले लोग क्या कर रहे हैं कि इस राइट को हमसे क्या कर रहे हैं? छीन ले रहे हैं। और वो एक नियम ला दिया कि अब जो है कोई भी आदमी अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में नहीं जा सकता है, यानी कि अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन में नहीं जा सकता है। तो क्या यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यानी कि हमारा संविधान हमको ये पावर दे रहा है कि आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट क्या नियम निकाल दिया कि लोकसभा क्या नियम निकाल दिया कि आप जो है किसी भी प्रकार के रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन में नहीं जा सकते हैं। तो ये तो हमारा पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो गया, उल्लंघन करना हो गया। तो इस मायने में हमारा जुडिशरी सामने आएगा और पार्लियामेंट को ऑर्डर देगा, उसको कहेगा कि तुमने ऐसा नियम क्यों निकाला जब संविधान में कुछ और लिखा हुआ है। तो संविधान में कुछ और लिखा हुआ है तो तुम नियम ये कैसे निकाल सकते हो? तो यहाँ पे जो है पार्लियामेंट को वो नियम पूरी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा। तो देख रहे हो जुडिशरी का पावर। पूरे हमारे लोकसभा में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं? 545 है ना, 545। तो उन 545 मेंबर्स को जुडिशरी अकेला ऑर्डर दे सकता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, डांट भी सकता है। सोचो इतना पावर है ना। तो ये पावर है जुडिशरी का। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है तो आप ये बताएंगे कि कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो पूरी तरीके से संविधान को इंटरप्रेट कर सकता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो देख सकता है। कोई गलत चीज़ है, यदि कोई चीज़ गलत हो रहा है जो कि संविधान के खिलाफ है तो उसको सुधारने का काम या फिर उसको एडवाइस करने का काम जो है वो जुडिशरी का है। इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाम से मालूम चल रहा है रिव्यू मतलब उसको थोड़ा बहुत रिव्यू कर सकता है। व्यू का मतलब क्या? देखना। रिव्यू का मतलब दोबारा देखना, जांच करना, चेक करो कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कोई चीज़ संविधान के खिलाफ तो नहीं हो रहा है। तो ये जांच करने का काम किसका है? जुडिशियल का है, जुडिशरी का है। इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये सेकंड हो गया। थर्ड, तीसरा और क्या कर सकता है जुडिशरी? और क्या कर सकता है? अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अपहोल्डिंग द लॉ मतलब, अपहोल्डिंग द लॉ का मतलब ये हो गया कि यदि जुडिशरी को लग रहा है कि किसी भी पार्टिकुलर चीज़ों को लेकर कोई एक नया कानून बनना चाहिए, है ना, तो वो कानून बनाने का जो ऑर्डर है वो पार्लियामेंट को दे सकता है। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए
कि जुडिशरी को ऐसा लगा कि किसी खास मुद्दे पे ना कोई एक ठोस एक अच्छा सा कानून बनना चाहिए, तो बनाने का जो एडवाइस है वो किसको दे देगा? पार्लियामेंट को दे देगा। देखो, जुडिशियरी ना केवल ऑर्डर दे सकता है, डांट फटकार सकता है, लेकिन वो खुद नियम बना सकता है क्या? नहीं। जुडिशियरी अपने आप नियम कभी नहीं बना सकता है, लेकिन वो केवल और केवल एडवाइस दे सकता है, डांट फटकार सकता है, कहीं पे गलती है तो उसको बोल सकता है, लेकिन नियम बनाने का काम किसका है? हमारे पार्लियामेंट का है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि जुडिशरी को कहीं पे लग गया कि कोई अच्छा सा एक नियम बनना चाहिए, तो वो जो है पूरी तरीके से पार्लियामेंट को एडवाइस दे देगा। अपहोल्डिंग का मतलब क्या कि देखो भाई, इस पे ना एक अच्छा सा नियम बनना चाहिए, तो तुम इसको बनाओ और उसको बना के लागू करो। तो उसके बाद हम फिर देखेंगे कि तुमने जो नियम बनाया है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि रिव्यू करने का काम तो हमारा है ना। एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स का मतलब देखो, हमारा संविधान ना हमको कुछ फंडामेंटल राइट देता है। राइट मतलब कि आप ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट हमारा कुछ बताइए, जैसे 5-6 है हमारे पास कुछ। राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, हाँ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके बाद राइट टू प्रोफेस, है ना, राइट टू स्पीच। ये क्या है? हमारा बेसिकली फंडामेंटल राइट है जो कि हर एक भारतीय को मिलता है। मतलब ये कहता है कि देखो भाई, आपके पास ये अधिकार है, आप इसको जिस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं, है ना। तो फंडामेंटल राइट हमारा ना छीना जाए, हमारे लिए अच्छा नियम आए, इसको पूरी तरीके से एडवाइस करने का काम भी हमारा जुडिशरी का ही है। जैसे यहाँ पे देखिए, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। जैसे हमारा संविधान कहता है कि आप ना किसी भी प्रकार के रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कहता है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा आदमी है जो कि हमको ऐसा करने ही नहीं दे रहा है, हमको कोई रिलीजन फॉलो करने ही नहीं दे रहा है, तो इस केस में हम जाएंगे किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर हाई कोर्ट के पास जाएंगे और कहेंगे कि सर देखिए, ये आदमी ना हमको रिलीजन को फॉलो करने ही नहीं दे रहा है। तो उस मायने में क्या करेगा वो? उस आदमी को सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उसको सज़ा सुनाएगा, जो करना होगा वो करेगा, है ना। तो ये पूरी तरीके से हमारे पास अधिकार है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो कोई ना छीने, और यदि कोई छीन रहा है तो फिर हम लोग अपना जो कंप्लेन है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कर सकते हैं, है ना। आगे उसके बाद फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है हमारे पास इसके लिए, आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आर्टिकल 21 का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास बुक होता है, तो बुक में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 ऐसे होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या अपने आप में एक बुक है ना। तो उसमें ना चैप्टर नहीं होता है, उसमें आर्टिकल होता है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। जिस प्रकार से हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 होता है ना बुक में, जो हम लोग पढ़ते हैं आम जिंदगी में, उसी प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में होता है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, इस प्रकार से। तो चैप्टर नंबर 21 में, यानी कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? ये कहता है कि प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ, यानी कि संविधान का 21वां चैप्टर हम लोगों को ये कहता है कि हर एक आदमी के पास क्या होना चाहिए? फंडामेंटल राइट टू लाइफ होना चाहिए, मतलब कि उसको जीने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आदमी देखने में भद्दा है उसको मार दो, जिंदगी उसका जान ले लो, ऐसा नहीं। हर एक आदमी कैसा भी हो, लंगड़ा हो, बोल ना पाता हो, सुन ना पाता हो, देख ना पाता हो या फिर चल नहीं पाता हो, सबको जीने का अधिकार है। ये अधिकार हमको कौन देता है? संविधान देता है। संविधान का कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21, ठीक है। और इसी फंडामेंटल राइट टू लाइफ में क्या क्या और जुड़ा हुआ है? जैसे विच ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ का मतलब क्या हुआ? हर एक आदमी को बेसिक हेल्थ फैसिलिटी मिले, यानी कि उसको किसी प्रकार का बीमारी है उसके बीमारी को ठीक किया जाए, जितना अच्छा से अच्छा इलाज हो सके उसका इलाज करवाया जाए, है ना। एंड राइट टू फूड, यानी कि हर एक आदमी को भोजन मिले, प्रॉपर भोजन मिले, इसके लिए भी हमारा जो है ये भी हमारा प्रावधान है आर्टिकल 21 में। अच्छा, राइट टू फूड हम लोगों को कैसे मिलेगा? जैसे आप लोग देखते हैं ना राशन वाला कार्ड, राशन वाला कार्ड क्या करता है? बेसिकली आपको कम पैसे में अनाज देता है ना, यही हमारा है राइट टू फूड, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने पूरी तरीके से जुडिशरी का क्या रोल है वो हम लोगों ने खत्म किया। तो बेसिकली हमारा 3 रोल था। पहला था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, दूसरा था जुडिशियल रिव्यू, और तीसरा था अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहीं पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।
अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।